एपिसोड के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है कि मिस्टर शाह काम के बाद चैंग से मिलने के लिए आते हैं। चैंग उनसे कहती है कि तुम मुझसे मिलने के लिए 2 दफा आ चुके हो। अब हम दोनों की जो सेल्स की परफॉर्मेंस है वो सिर्फ तुम पे ही डिपेंड करती है, क्योंकि मैं तो अब घर बेचने के लिए नहीं जा सकती। ये सुन के मिस्टर शाह कहते हैं तो इसका मतलब फिर मुझे यहाँ पर रोजाना आना चाहिए। मैं तुम्हारे साथ लंच भी कर लूंगा और ये भी देख लूंगा कि तुम अपनी दवाई वक्त पे खा रही हो या नहीं। ये सुन के चैंग कहती है कि मैं अपना काम खुद से कर लूंगी और तुम यहाँ पे सिर्फ फ्री का खाना खाने के लिए आ रहे हो। मिस्टर शाह कुछ कहने के लिए जा ही रहे होते हैं कि इतने में गेट बजने लगता है। मिस्टर शाह चैंग से पूछते हैं कि कौन आया है। इस पर चैंग कहती है कि मुझे इस बारे में कैसे पता, तुम जाके चेक करो। जब मिस्टर शाह जाके चेक करते हैं तो एक पार्सल आया होता है जो कि मिस्टर रेयान ने भेजा होता है। मिस्टर शाह पार्सल आने के बाद चैंग को कहते हैं कि तुम्हारे और मिस्टर रेयान के बीच में आखिर क्या चल रहा है। हमने उनको घर दिलाना था, हम उनको घर दिला चुके हैं, उनका मैटर अब सॉल्व हो चुका है, तो फिर अभी तक तुम उनसे टच में क्यों हो और वो तुम्हें चीजें भी सेंड कर रहे हैं। चैंग मुस्कुराते हुए पार्सल खोल रही होती है तो मिस्टर शाह कहते हैं कि मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। जिस पे चैंग कहती है कि वो मुझे कुछ भी सेंड करें, इस पे तुम्हारा कुछ भी लेना देना नहीं है। जब वो बॉक्स ऑन करते हैं तो उसमें एक घर निकलता है, साथ ही एक लेटर भी रखा होता है। चैंग उसको पढ़ने लग जाती है। कल मैं बहुत ज्यादा रूड हो गया था, इसलिए मैंने एक छोटा सा गिफ्ट भेजा है और मुझे यकीन है कि ये गिफ्ट तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद आएगा। अब तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। चैंग उनका मैसेज और उनका गिफ्ट देखने के बाद बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उस गिफ्ट को हक कर लेती है। फिर मिस्टर शाह चैंग को कहते हैं क्या तुम नॉर्मली बिहेव नहीं कर सकती? आखिर ये सब कुछ क्या है? बस एक ये छोटा सा टॉय है, तो तुम्हें इतनी ओवर एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है, ये कोई भी किसी को भी सेंड कर सकता है। चैंग उस घर को देखने में इतनी लग जाती है कि उनकी बातों का कोई रिप्लाई नहीं करती। वहीं मिस्टर शाह को बहुत बुरा लगता है तो वो उठ के वहाँ से बाहर आ जाते हैं। वो अपने घर को जा ही रहे होते हैं कि इतने में चैंग उनको आवाज देती है। मिस्टर शाह उसकी आवाज सुनते ही फौरन रुक जाते हैं और पलट के फौरन उसके पीछे जाते हैं। चैंग उनको एक बॉक्स देती है। वो कहती है कि ये मिस्टर रेयान की मॉम ने मुझे दिया था, मैं इसे तुम्हें देना भूल गई थी। जब मिस्टर शाह उसको ऑन करते हैं तो इसमें एक स्वेटर होता है। ये देख के चैंग मुस्कुराने लगती है, कहती है कि ये आंटी ने खुद बनाया है और ये तुम पे बहुत अच्छा भी लगेगा। चैंग कहती है कि आंटी ने हमें इतने अच्छे गिफ्ट दिए हैं तो हमें उन्हें अच्छे से ट्रीट करना चाहिए। मिस्टर शाह वो बॉक्स रख लेते हैं और कहते हैं क्या मैं तुम्हें घर तक छोड़ने के लिए चलूं? जिस पे चैंग मुस्कुरा के देखने लगती है तो मिस्टर शाह उसके घर पे जाने के लिए हेल्प करते हैं। फिर हमें 3 दिन के बाद का दिखाया जाता है। चैंग का पाँव ठीक हो जाता है तो मिस्टर शाह उसको लेके सी साइड आते हैं और वो चैंग से पूछते हैं कि तुम मुझे बताओ कि ये जगह तुम्हें कैसी लगी, क्या तुम्हें पसंद आई? जिस पे चैंग कहती है कि जगह तो बहुत अच्छी है, लेकिन तुम मुझे यहाँ पर लेकर क्यों आए हो? जिस पे मिस्टर शाह उसको कहते हैं कि चलो हम दोनों एक बोट की राइड पे चलते हैं। चैंग उनसे कुछ कहने जा ही रही होती है कि इतने में पीछे से कैप्टन आ जाते हैं और वो कहते हैं कि मास्टर शाह मैं आपको देख के बहुत खुश हुआ, काफी टाइम के बाद मैं आपसे मिल रहा हूँ। मिस्टर शाह भी उनसे बहुत अच्छे से मिलते हैं और उनके कान के पास आके कहते हैं कि आप प्लीज डैड को कॉल करके इस बारे में मत बताइएगा। ये सुन के कैप्टन खामोश हो जाते हैं। फिर मिस्टर शाह चैंग को उनसे इंट्रोड्यूस करवाने लगते हैं। मिस्टर शाह बताते हैं कि ये मेरी ऑफिस की कुलीग है और कैप्टन के बारे में बताते हैं कि ये हमारे बहुत पुराने दोस्त हैं, इनकी हमारी दोस्ती जनरेशन से चलती हुई आ रही है। फिर मिस्टर शाह चैंग का हाथ पकड़ के वहाँ से ले जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद का हमें सीन दिखाया जाता है। ये दोनों एक बहुत ही खूबसूरत सी बोट पर होते हैं, जिस पे चैंग उनको कह रही होती है कि मुझे तो अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि मैं इतनी बड़ी और खूबसूरत बोट पर राइड ले रही हूँ। चैंग बहुत खुश होती है और मिस्टर शाह से पूछती है कि ये बोट तो बहुत ज्यादा महंगी है और वो तुम्हारे फादर की दोस्त भी हैं, तो क्या वो तुमसे पैसे लेंगे? मिस्टर शाह कहते हैं कि पैसों की फिक्र मत करो, तुम सिर्फ इस सफर का मजा लो। लेकिन एक और बात होती है जो चैंग को परेशान करती है। चैंग कहती है कि वो तुम्हें मास्टर शाह क्यों कह रहे थे, और जहाँ तक मुझे पता है कि मास्टर तो मालिक की बेटी के आगे लगाया जाता है जिनके लिए हम काम करते हैं। इस उनके मिस्टर शाह कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है, उनकी आदत है जब भी वो किसी मर्द को देखते हैं तो उसको मास्टर ही बोलते हैं और अगर किसी औरत को देखते हैं तो उसको प्रिंसेस बुलाते हैं। ये सुन के चैंग हंसने लगती है और कहती है कि ये तो चलो बहुत अच्छी बात है। फिर मिस्टर शाह म्यूजिक ऑन कर देते हैं और कहते हैं कि हम लोगों की म्यूजिक का मजा लेना चाहिए। फिर थोड़ी देर बाद का दिखाते हैं, म्यूजिक खत्म हो जाता है। मिस्टर शाह चैंग से पूछते हैं क्या ये म्यूजिक तुम्हें पसंद आया? एटलीस्ट ये म्यूजिक तो उस वायलेंस से अच्छा है जो कि तुम सुनती हो। ये सुन के चैंग को बुरा लगता है और वो कहती है कि तुम मुझसे किस तरह से बात कर रहे हो, मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ कि मैं मिस्टर रेयान के बारे में कोई भी बात नहीं सुनूंगी। ये कहने के बाद ये दोनों ही बिल्कुल खामोश हो जाते हैं और म्यूजिक एंजॉय करने लगते हैं। फिर मिस्टर शाह चैंग को एक वाइन का गिलास देते हैं और उसको कहते हैं कि यहाँ पर मैं तुम्हें सिर्फ सेलिब्रेट करने के लिए लेकर आया हूँ जो सक्सेस हम लोगों ने काम के दौरान एक साथ मिलकर ली है। ये कहने के बाद ये दोनों मिलकर चीयर्स करते हैं और अपनी कामयाबी को एंजॉय करते हैं। फिर चैंग उनसे पूछती है कि तुम इस एजेंसी को छोड़ के कब जाओगे? जिससे मिस्टर शाह कहते हैं कि मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता और उसको कहते हैं कि तुम यकीन नहीं करोगी, पहले मुझे इस कंपनी से बहुत नफरत थी, लेकिन अब इन चीजों में मुझे एक फन सा लगता है और काम करते हुए भी मजा आता है। ये सुन के चैंग कहती है कि तुम्हारी बातों से तो साफ लग रहा है कि तुम कभी भी इस कंपनी को नहीं छोड़ोगे। इतने में मिस्टर शाह की नजर चैंग के गले में पड़े नेकलेस पे पड़ती है और वो देख के हैरान होते हैं और कहते हैं कि ये नेकलेस मैंने आज से पहले तो कभी नहीं देखा। जिस पे चैंग उनको बताती है कि ये मिस्टर रेयान की मॉम ने दिया है, तुम्हें स्वेटर दिया था और मुझे ये नेकलेस दिया था। ये सुन के मिस्टर शाह थोड़ा सैड से हो जाते हैं
और फिर वो अचानक से चैंग से कहते हैं कि मैं इस कंपनी में काम सिर्फ तब तक करूंगा जब तक तुम मेरी पार्टनर बनी हुई हो, तो क्या तुम हमेशा मेरी पार्टनर बनोगी? ये सुन के चैंग मुस्कुराती है और कहती है कि अभी मैंने इस बारे में कुछ भी नहीं सोचा। जिसमें मिस्टर शाओ उसको कहते हैं कि मैं तो तुमसे पार्टनरशिप के बारे में पूछ रहा हूँ, तो तुम्हें जल्दी से इस बारे में सोचना चाहिए और सोच के मुझे आंसर दे देना चाहिए। चैंग अभी भी मुस्कुरा रही होती है और मिस्टर शाओ के कहने पे वो उनको कहती है कि तुम बहुत ज्यादा अनोइंग हो। मिस्टर शाओ कहते हैं तो फिर क्या तुम मेरे साथ काम नहीं करोगी? जिसपे चैंग कहती है कि चलो ठीक है, मैं तुम्हारे साथ काम कर लूंगी। ये सुनते ही मिस्टर शाओ बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि चलो मामला सेटल हो गया है, अब हम दोनों एक परफेक्ट पार्टनर हैं। ये कहने के बाद ये दोनों दोबारा से चीयर्स करते हैं। फिर हमें सुबह ऑफिस का सीन दिखाया जाता है। चैंग के पास मिस्टर रेयान की मॉम की कॉल आती है, उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं होती। मिस्टर रेयान अपनी मॉम को अपने साथ इटली ले जाते हैं। मिस्टर शाओ जब मिस्टर रेयान का नाम सुनते हैं तो वो चैंग को देखने लग जाते हैं और बहुत ध्यान से उसकी बातें सुन रहे होते हैं। जब चैंग कॉल रख देती है तो वो चैंग से पूछते हैं कि आंटी को क्या हो गया। चैंग बताती है कि आंटी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है और मुझे यहाँ पे उनकी फैमिली डॉक्टर से मिलना है। आंटी वहाँ से कांटेक्ट कर रही है मगर उनसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा। चैंग उठ के जाने लगती है तो मिस्टर शाओ कहते हैं कि मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, जिस पे चैंग उनको मना कर देती है और कहती है कि यहाँ पे काम बहुत ज्यादा है तो तुम काम करो, इसके बाद मुझे क्लाइंट से मिलने के लिए भी जाना है। फिर नेक्स्ट हमें चैंग का दिखाते हैं। चैंग आके डॉक्टर से मिल लेती है और आंटी की जो भी कंडीशन होती है वो सब डॉक्टर को बता देती है। दूसरी तरफ हमें मिस्टर शाओ को दिखाया जाता है। मिस्टर लू उनसे मिलने के लिए आते हैं। मिस्टर लू कहते हैं कि चेयरमैन ये बात जानना चाहते हैं कि आखिर वो लड़की कौन है जिसके साथ एक पार्टनर की तरह काम कर रहे हैं। मिस्टर शाओ खामोश होते हैं और वो उनको कहते हैं कि यहाँ पे ये बात करना ठीक नहीं है, हम बाहर आके बात करते हैं। फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। मिस्टर शाओ छुपते हुए सबसे बाहर आते हैं। मिस्टर लू उनको कहते हैं कि तुम अकेले बाहर क्यों आए हो, तुम्हारे साथ चैंग क्यों नहीं आई? मिस्टर शाओ कहते हैं कि मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ कि मेरे डैड ने अचानक से चैंग के बारे में क्यों पूछ रहे हैं। ये सुन के मिस्टर लू कहते हैं कि आपका मिस चैंग का इस तरह से फिक्र करना ये कुछ अजीब सा ही लग रहा है। ये सुन के मिस्टर शाओ थोड़ा सा रूड हो जाते हैं और कहते हैं क्या तुम अपना मुंह बंद नहीं रख सकते? इस ऑफिस में आखिर कितने सारे एम्प्लॉयज हैं, मेरे डैड को आखिर चैंग से ही क्यों मिलना है? जरूर तुमने ही मेरे डैड को चैंग के बारे में कुछ कहा है, तभी वो चैंग से अचानक से मिलना चाहते हैं। ये सुन के मिस्टर लू कहते हैं कि हमारे चेयरमैन के लिए ये चीज बहुत ज्यादा नॉर्मल है कि अगर वो अपने ऑफिस के किसी भी एम्प्लॉय से मिले। ये सुन के मिस्टर शाओ कहते हैं कि तुम किससे झूठ बोल रहे हो, आखिर ये ऑफिस तो डैड के दोस्त का है। ये सुन के मिस्टर लू कहते हैं कि शायद आपको कोई गलतफहमी हुई है, मगर ये ऑफिस हमारे चेयरमैन का है। लेकिन जहाँ तक बात रही चैंग की, तो चेयरमैन को उनसे एक और काम है, लेकिन हमने आपको किसी भी लड़की के लिए इतना ज्यादा परेशान होते हुए नहीं देखा जितना आप चैंग को लेकर होते हैं। लेकिन यहाँ पर आपके डैड आपके मैटर को लेकर चैंग से मिलना नहीं चाहते, वो मिस्टर रेयान की किसी मैटर से चैंग से बात करना चाहते हैं। मिस्टर शाओ कहते हैं कि बात क्या है, जिसपे मिस्टर लू बताते हैं कि मिस्टर रेयान ने पर्सनली रिक्वेस्ट की है कि हम चैंग को उनके काम के लिए वहाँ पर भेजें। ये सुनते ही मिस्टर शाओ गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं कि डैड इस तरह से कैसे कर सकते हैं, चैंग एक अकेली लड़की है और वो इटली अकेले कैसे जाएगी। मिस्टर शाओ मिस्टर लू को बहुत ज्यादा सुनाने लग जाते हैं, जिससे मिस्टर लू कहते हैं कि इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है, चेयरमैन ने जैसे मुझे ऑर्डर्स दिए हैं मुझे बिल्कुल वैसा ही करना है। सुन के मिस्टर शाओ भी खामोश हो जाते हैं। इतने में चैंग भी भागती हुई आके उनके साथ कार में बैठ जाती है। मिस्टर शाओ भी चैंग के साथ जाना चाह रहे होते हैं, लेकिन उनकी जरा भी हिम्मत नहीं होती। फिर हमें ऑफिस का सीन दिखाया जाता है। चैंग चेयरमैन से मिलने के लिए ऑफिस आ जाती है। चेयरमैन जब उसको देखते हैं तो देख के बहुत खुश होते हैं और उससे कहते हैं कि अंदर आओ। चैंग जैसी अंदर आती है तो मिस्टर लू गेट बंद करके वहाँ से चले जाते हैं। फिर चेयरमैन चैंग के लिए कॉफी बनाने लगते हैं और जैसे वो चैंग की तरफ देखते हैं तो उससे कहते हैं कि बेटा नर्वस होने वाली कोई बात नहीं है, तुम आराम से बैठ जाओ। फिर वो चैंग को बताते हैं कि मैंने तुम्हारा नाम बहुत दफा सुना है और फाइनली अब तुमसे मुलाकात भी हो गई है। जिस पे चैंग उनको कोई जवाब नहीं देती। चेयरमैन आके उसके पास बैठ जाते हैं, वो उसको कॉफी देते हैं और चैंग से पूछते हैं कि कॉफी कैसी है। जब चैंग कॉफी ट्राई करती है तो बताती है कि कॉफी बहुत मजे की बनी है। ये सुन के वो खुश हो जाते हैं। साथ ही चेयरमैन चैंग से पूछते हैं क्या तुम मिस्टर रेयान को जानती हो। मिस्टर रेयान का नाम सुनने के बाद चैंग उनको बताती है कि हाँ वो बहुत फेमस डिजाइनर हैं। ये सुन के चेयरमैन कहते हैं कि तुम ठीक कह रही हो। साथ ही वो चैंग को बताते हैं कि मैं काफी टाइम से चाह रहा था कि मैं मिस्टर रेयान के साथ काम करूं। अब जब मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला है तो उन्होंने मेरे सामने शर्त रखी है और उन्होंने मुझसे पर्सनली कहा है कि वो चाहते हैं कि तुम वहाँ पर आके हमारी कंपनी को रिप्रेजेंट करो। ये सुन के चैंग हैरान होती है। वो कहती है क्या उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट की है, और उसके बाद वो इस बारे में सोचती है और कहती है कि आप तो जानते हैं कि मैं बस छोटे से ही लेवल पर हूँ, मुझे ऑफिस का इतना सारा काम नहीं आता जो कि कोई एक अच्छी पोस्ट वाला समझ सकता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप ऐसे किसी को भेजें जो हमारी कंपनी को बहुत अच्छे से जानता हो। ये सुन के चेयरमैन कहते हैं कि ये बात तो मिस्टर रेयान भी जानते हैं कि तुम अभी सिर्फ इंटर्न लेवल पर हो। अगर उन्होंने तुम्हारे अंदर कुछ देखा है तभी उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की है कि मैं तुम्हें वहाँ पर भेजूं। और जहाँ तक की बात रही वहाँ रहने की, तो तुम उसकी फिक्र मत करना, तुम्हारी जितनी भी जरूरतें होंगी वो सब जरूरतें कंपनी ही पूरी करेगी। वहीं दूसरी तरफ हमें मिस्टर शाओ को दिखाया जाता है। वो भी कंपनी आ जाते हैं। ऊपर आते वक्त वो थोड़ा सा डर रहे होते हैं, लेकिन हिम्मत करके वो ऊपर आ जाते हैं। फिर वहीं हमें चेयरमैन का दिखाया जाता है।
चैंग उन्हें कहती है कि आपने मुझे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी तो उसके लिए मैं आपकी थैंकफुल हूँ, लेकिन चेयरमैन अगर आप बुरा ना माने तो मैं इस बारे में थोड़ा सा सोचना चाहती हूँ। इस पे चेयरमैन कहते हैं कि बेटा मुझे इस चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आखिर में वही होगा जो तुम्हारा फैसला होगा। ये कहने के बाद चैंग वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद का दिखाया जाता है मिस्टर शाओ अपने डैड के ऑफिस में आते हैं। आने के बाद जितनी भी कप में ड्रिंक्स रखी होती हैं वो सभी ड्रिंक्स को पी लेते हैं। उनके डैड उनको देख के थोड़ा हैरान होते हैं। इसके बाद मिस्टर शाओ अपने डैड पर गुस्सा करने लगते हैं और कहते हैं कि आखिर आप चाहते क्या हैं। मिस्टर शाओ चैंग को लेकर बहुत परेशान होते हैं और जो भी उनके दिल में आ रहा होता है वो सब बातें बोल देते हैं। इतने में उनके डैड को भी गुस्सा आ जाता है और वो कहते हैं चैंग वहाँ पे सिर्फ ऑफिस के काम से जा रही है और जहाँ तक की बात रही तुम्हारी, तो तुम उस ऑफिस में एक छोटे से वर्कर की पोस्ट पर हो, तो तुम्हें मेरे मामलों में बोलने की कोई जरूरत नहीं है और तुम चैंग के लिए इतना ज्यादा परेशान क्यों हो रहे हो। ये सुन के मिस्टर शाओ कहते हैं कि चैंग मेरी पार्टनर है, इसीलिए मैं उसको लेकर बहुत परेशान होता हूँ और मैं नहीं चाहता कि वो अकेले वहाँ पर जाए। जिसपे चेयरमैन कहते हैं कि कंपनी को अभी उसकी जरूरत है और जो कंपनी ने उसको मिशन दिया है मुझे पक्का यकीन है कि वो जरूर इसको कंप्लीट करेगी। जिससे मिस्टर शाओ अभी भी बहुत बहस कर रहे होते हैं और कहते हैं कि सारी बातें आप कंपनी में मत डालें, जो कुछ किया है वो आपने खुद ही डिसाइड किया है, आपने उससे जाने का कहा है तो आप ही उसको कॉल करके मना करेंगे कि वो कहीं पर भी नहीं जा रही। ये सुनकर उनके डैड को और गुस्सा आता है। वो खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि आखिर तुम्हारा उसके साथ रिलेशन क्या है, तुम अभी से उसके साथ काम करते हो तो उसके लिए पूरी लाइनें क्रॉस कर रहे हो और ये मेरा आखिरी फैसला है, मैंने कह दिया है कि चैंग वहाँ पर जाएगी। ये सुनने के बाद मिस्टर शाओ को गुस्सा आता है तो अपनी जैकेट को नीचे फेंक देते हैं। फिर हमें थोड़ी देर बाद का दिखाया जाता है चैंग ऑफिस से घर जा रही होती है। जैसे ही वो लिफ्ट के पास आती है और हाथ रखने लगती है तो मिस्टर शाओ लिफ्ट के बटन पे अपना हाथ रख देते हैं। वो मिस्टर शाओ को देख के बहुत हैरान होती है और वो उनसे पूछती है कि तुम यहाँ पे कैसे आए। मिस्टर शाओ कहते हैं कि ये कोई कॉन्सिडेंस है। ये सुन के चैंग कहती है कि ये कोई शॉपिंग मॉल थोड़ी है जिसमें कॉन्सिडेंस हो सकता है। इतने में इसी ऑफिस के एम्प्लॉयज आते हैं। वो मिस्टर शाओ को कहते हैं कि मास्टर शाओ आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मुझे आपको देख के बहुत खुशी हुई। वो मिस्टर शाओ से जिस तरह रिस्पेक्ट से बात कर रहे होते हैं ये देख के चैंग को बहुत हैरानी होती है। मिस्टर शाओ भी डर रहे होते हैं कि कहीं ये मेरे बारे में चैंग को ना बता दें, तो उनको कहते हैं कि अभी आप जाएं, मैं बाद में आके आपसे मिलता हूँ। उनके वहाँ से जाने के बाद चैंग मिस्टर शाओ को कहती है कि ऐसा लगता है कि ये सब तुम्हें बहुत अच्छे से जानते हैं, क्या तुम यहाँ पर आते जाते रहते हो। ये सुन के मिस्टर शाओ हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि ये तो बिल्कुल नेचुरल है, मैं काम इतना अच्छा करता हूँ, मैं इतना ज्यादा हैंडसम हूँ और मेरी पर्सनैलिटी भी इतनी अच्छी है, तभी तो लोग मुझे इतने अच्छे से जानते हैं। चैंग उनकी बातें सुन के हंसने लग जाती है। वो कहती है कि सबसे बुरी चीज ये होती है कि इंसान अपने मुंह से ही तारीफें करना शुरू कर दे। और चैंग उनका थोड़ा सा मजाक उड़ा रही होती है, लेकिन मिस्टर शाह वो खामोशी से उसकी बात सुन रहे होते हैं, बल्कि वो चैंग को ये बातें इसीलिए कहते हैं ताकि चैंग का उस तरफ से ध्यान हट जाए। फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है कि ये दोनों ऑफिस से बाहर आ जाते हैं। मिस्टर शाह कहते हैं कि इस तरह से पैदल मत चलो, अपने लिए टैक्सी बुक कर लो। ये सुन के चैंग कहती है कि टैक्सी बुक करने का मसला नहीं है, लेकिन उसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे, और दूसरी बात कि मुझे अपने लिए पैसे कुछ सेव करने हैं जो कि मैं इटली में स्पेंड कर सकूं। मिस्टर शाह चैंग की बातें सुन के सोचने लग जाते हैं। इतने में इन दोनों के पास ही मैसेज आता है। मैसेज देख के चैंग बहुत खुश हो जाती है क्योंकि इन दोनों की सैलरी आ चुकी होती है, लेकिन मिस्टर शाह को तो इस चीज की कोई भी खुशी नहीं होती। तो चैंग कहती है कि ये भी तो तुम्हारी पहली सैलरी है, तो तुम्हें भी तो खुश होना चाहिए, तुमने सोचा कि तुम अपने पैसों को किस तरह से स्पेंड करोगे। मिस्टर शाह चैंग की बातें सुन रहे होते हैं और अब उनको गुस्सा आ जाता है। वो कहते हैं कि जो तुमने कहना था वो कह दिया, इस मंथ की सैलरी से ज्यादा तुम्हारी नेक्स्ट मंथ की सैलरी होगी, क्योंकि अब तो तुम इटली जा रही हो। तुम्हें पता है कि तुम किस तरह से इटली जा रही हो, और ये जो पैसे तुम्हें इस मंथ मिले हैं क्या तुम्हारे इटली में स्पेंड करने के लिए काफी होंगे। मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि अगर तुम इटली जाओगे तो तुम्हें रोजाना सी फूड ही खाना पड़ेगा। चैंग हैरान हो कि मिस्टर शाह की बातें सुन रही होती है। वहीं मिस्टर शाह कहते हैं कि कुछ टाइम वहाँ रहने के बाद तुम बहुत ज्यादा बोर हो जाओगी और तुम्हें डायरिया भी हो जाएगा। चैंग कहती है कि आखिर तुम्हारे साथ प्रॉब्लम क्या है, तुम इन चीज़ों को लेकर इतना बड़ा इशू क्रिएट क्यों कर रहे हो। जिसे मिस्टर शाह कहते हैं कि वो सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र है, मैं आज खुश नहीं हूँ, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, मैं तो बहुत ज़्यादा एरोगेंट और सेल्फिश हूँ ना, तुम खुद से ही अब चले जाना, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं जा रहा। और ये कहने के बाद वहाँ से जाने लग जाते हैं। चैंग बहुत हैरान होती है। वो कहती है क्या तुम पागल हो गए हो। और वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि चैंग इटली आ जाती है और मिस्टर रेयान उसको ड्रेस दिलाने के लिए लेकर आते हैं। फिर मिस्टर रेयान चैंग की ड्रेस चूज़ करने में मदद करते हैं। एक ड्रेस उनको बहुत पसंद आती है तो वो कहते हैं कि ये कलर तुम पे बहुत प्यारा लगेगा। चैंग कहती है कि ये ड्रेस बहुत ज़्यादा हैवी है और एक्सपेंसिव भी, जिस पे मिस्टर रेयान उसको कहते हैं कि तुम पैसों की फिक्र मत करो, तुम सिर्फ ये देखो कि तुम पे ये ड्रेस कैसी लगती है। जिस पे चैंग मान जाती है, लेकिन अभी भी वो थोड़ा एम्बेरस होती है। तो मिस्टर रेयान उसको ज़बरदस्ती लेके जाते हैं और कहते हैं कि जाके ड्रेस चेंज करके दिखाओ। थोड़ी देर के बाद जब चैंग बाहर आती है तो ये ड्रेस उस पर बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही होती है। वहीं मिस्टर रेयान जब उसको इस ड्रेस में देखते हैं तो वो उसको देखते ही रह जाते हैं। चैंग कहती है कि मुझे तो यही लग रहा है कि ये ड्रेस पार्टी के लिए नहीं है। मिस्टर रेयान चलते हुए उसके पास आते हैं और उसको कहते हैं कि अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है तो तुम खुद अपने आप को देख लो, तुम्हें आइडिया हो जाएगा। फिर चैंग मुस्कुराते हुए उनकी तरफ देखती है और उनको थैंक यू करने लगती है। मिस्टर रेयान भी उसको कहते हैं कि तुमने देखा कि तुम कितनी प्यारी लग रही हो।
चैंग खुद को देख ही रही होती है कि इतने में वर्कर आ जाती है तो मिस्टर रैन उसको अपना कार्ड निकाल के देते हैं। कहते हैं कि आप इस ड्रेस के पैसे काट लें। वो कार्ड लेके वहाँ से चली जाती है तो चैंग कहने लग जाती है कि नहीं, इस ड्रेस की पेमेंट मैं खुद करूँगी। जिसपे मिस्टर रैन उसको कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं तुम्हें इस ड्रेस की पेमेंट करने दूंगा। ये कहने के बाद वो जल्दी से कहते हैं कि चलो तुम्हें जो ड्रेस देखना है तो तुम वो देख लो, मैं अभी आता हूँ। ये कहने के बाद वहाँ से चले जाते हैं। चैंग काफी मुस्कुरा रही होती है। उनके वहाँ से जाने के बाद चैंग वहाँ रखी हुई चीजें देखने लगती है कि इतने में उसके पास कॉल आ रही होती है। चैंग जब कॉल रिसीव करती है तो वो कॉल मिस्टर शाओ की होती है। मिस्टर शाओ से पूछते हैं कि वहाँ पे क्या हो रहा है। इस पे चैंग कहती है कि तुम बताओ कि तुम क्या कर रहे हो। शाओ कहते हैं कि मैं तुम्हें कल से कॉल कर रहा हूँ लेकिन तुमने अभी तक मेरी कॉल रिसीव नहीं की। वैसे तुम ये सब बातें छोड़ो, मेरे पास एक गुड न्यूज़ भी है तुम्हें बताने के लिए। फिर वो चैंग को बताते हैं कि वैसे तो मिस्टर रैन किसी काम की नहीं है, लेकिन उन्होंने जो घर डिज़ाइन किया है वो घर बहुत पसंद आया और हमारे क्लाइंट ने वो घर खरीदने का सोचा है। वो ये बता ही रहे होते हैं कि एकदम सीधे होके बैठ जाते हैं। वो कहते हैं कि इस तरह की ड्रेस तुमने क्यों वेयर की हुई है। ये सुन के चैंग उनको ड्रेस दिखाने लग जाती है कि इतने में मिस्टर रेहान आ जाते हैं और वो कहते हैं कि मैंने बिल पे कर दिया है, चलो चलते हैं। फिर चैंग मिस्टर रेहान की बात का जवाब देने लग जाती है तो वहीं से मिस्टर शाओ कहने लग जाते हैं, जब हम दोनों बात कर रहे हैं तो ये हमें इंटरप्ट क्यों कर रहा है। ये बात मिस्टर रेहान भी सुन लेते हैं तो चैंग थोड़ा सा एम्बेरस होती है। उनको कहती है कि आप बाहर मेरा वेट करें, मैं अभी आती हूँ। रेहान फौरन वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद चैंग मिस्टर शाओ पे गुस्सा करने लगती है। वो कहती है कि तुमने इस तरह से क्यों कहा। जिससे मिस्टर शाओ कहते हैं कि आखिर तुम्हारे साथ क्या मसला है, पहले तो तुम सिर्फ उसका दिन में ही ख्वाब देखा करती थी लेकिन अब तो तुम बहुत ज्यादा ही आगे बढ़ रही हो। अब यहाँ चैंग मिस्टर शाओ पे बहुत गुस्सा करने लग जाती है तो मिस्टर रैन उसे कहते हैं क्या तुम मुझसे तरीके से बात नहीं कर सकती। चैंग कहती है कि मेरा तुमसे बात करने का दिल नहीं कर रहा, आज मुझे पार्टी में जाना है तो मैं तुमसे बात में ही बात करूंगी। और ये कहने के बाद वो कॉल रख देती है। कॉल रखने के बाद मिस्टर शाओ परेशान हो जाते हैं और कहते हैं कि पार्टी, इसके वर्क का जो शेड्यूल है उसमें तो कोई भी पार्टी डिसाइड नहीं की गई, तो ये कौन सी पार्टी में जा रही है। मुझसे कह रहे होते हैं कि इसने मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर दिया है। यहीं पर ही हमारा एपिसोड खत्म होता है। आई होप सो कि आप लोग को एपिसोड पसंद आया होगा। अब हम नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।